नमस्कार, मैं हूं प्रकृति पालीवाल और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। मानसून की शुरुआत हो चुकी है और बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का काफी खतरा रहता है। ऐसे में निगम की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता परवीन ने डाबरी वार्ड के पार्षद तिलोत्तमा चौधरी से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोले नेताजी। मॉनसून आने वाला है, दस्तक देने वाला है। इससे पहले निगम की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि मॉनसून में अक्सर मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को खतरे रहते हैं। तो ऐसे में जो निगम पार्षद हैं, जो निगम के अधिकारी हैं, जो पार्टी है, वो क्या कुछ प्लानिंग कर रही है जनता को इन बीमारियों से बचाने के लिए, ये समझने के लिए आज हम डाबरी वार्ड के निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी के पास पहुंचे हैं। मैम से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग समय समय पे जनता को और हमारे बीच में एक सामंजस्य बना करके उनकी प्रॉब्लम्स को हमारे माध्यम से लाके हमारे द्वारा समाधान कराते हैं। जी, मॉनसून जिस तरह से दस्तक देने वाला है, तो आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि अब अक्सर देखा जाएगा कि पानी भरा हुआ है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ आपकी प्लानिंग है आने वाले टाइम पे, और कैसे आप जनता को इन बीमारियों से बचाने वाले हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको मालूम है कि मैं तीसरी बार हूँ और मुझे पता है कि इस समय बहुत बीमारियों का सीज़न होता है। इससे पहले ही कि अभी हमने हेल्थ के डिपार्टमेंट से ORS के घोलों के पैकेट कई बक्से मंगवाए थे और अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाए, खासकर गरीब जनता को कि जो परचेज़ करके नहीं ले सकते हैं। और उसके अलावा हमने कल अपने वार्ड की एक मीटिंग रखी है, अवेयरनेस मीटिंग, जिसमें DHO से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी मलेरिया वगैरह के अधिकारी आएंगे और अपने क्षेत्र के सभी RWS को मैसेज कर दिया है और जो हमारी अपने मेन लोग हैं जो क्षेत्र में काम देखते हैं उन सबको भी बुलाया है। कल 11 बजे से मीटिंग है और हर बार की तरह वो दोबारा से अवेयर करेंगे कि किस तरह से पानी ना जमा होने दें, डेंगू फैल सकता है और किस तरह से बचाव करना है। उसके बाद अधिकारियों को भी पूर्ण तरह से मतलब ये दी जाएगी, उनको भी ये आज्ञा दी जाएगी कि वो आप लोग पूरे एरिया में जाके जगह जगह टंकियाँ चेक करें, जहाँ छिड़काव की ज़रूरत है या वाटर लॉगिंग है वहाँ पर दवाई डालें और क्षेत्र को अपना ठीक रखें। और RWS से भी एक बार आमना सामना कराया जाएगा कि हर RWS से जाकर हमारे अफसर रिपोर्ट लेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कोई होती नहीं। वैसे हमारे वर्कर भी इस चीज़ में सक्षम है और पूरी कोशिश रहेगी। जैसे पिछले वर्ष भी, गत वर्षों में डेंगू के केस से हमारा कोई इतना हताहत नहीं हुआ और इतना असर नहीं दिखा। इस बार भी सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमारी से पीड़ित ना हो। और आपके माध्यम से मैं क्षेत्र के लोगों से भी विनती करना चाहती हूँ कि वो भी हमारे स्टाफ को कोऑपरेट करें। वो लोग जाते हैं तो उनको टैंकी चेक करने दें, कोई ऐसा माहौल ना बनाए लड़ाई झगड़े का, और जिससे कि उनका भी फ़ायदा होगा और वो लोग खुद भी जो चीज़ें उनको समझाई जाती हैं कि पानी नहीं जमा होने देना है और किस तरह से अपना बचाव करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। द्वारका विधानसभा में अक्सर लोग शिकायत ये भी रहती है कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं। अब सड़कें नहीं बनेंगी तो लाजमी है कि वहाँ पर पानी भी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर भी पैदा होंगे। तो विधायक के साथ आपका ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि सड़कें भी जल्द से जल्द बनाई जाएँ, उसके बाद सड़कों पर सफाई हो सके? जी, हमने विधायक जी से बात की है और उन्होंने अभी 1.25 करोड़ रुपया हमारे वार्ड को दिया है, जिससे पॉकेट 8 की सारी रोड बनाने जा रही है। और उसके बाद उन्होंने 3 करोड़ रुपए मैंने और डिमांड की है उनसे कि दुर्गा पार्क की 1 से 8 नंबर गली तक की जो बची हुई रोड्स हैं वो, और A3 A4। वैसे मेरा एरिया लगभग 60-70% हमारे विधायक जी ने सारी रोड्स नालियाँ बना दी हैं और रघुनगर से उधर से काफ़ी उन लोगों को फंड मिल चुका है। रघुनगर, वशिष्ठ पार्क, मोहन नगर पूरा बन गया है, हमारा दशरथपुरी पूरा बन गया है, डाबरी एक्सटेंशन पूरा बन गया है। 1-2 कॉलोनी की जो रोड्स बची हैं वो विधायक जी ने वादा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी MCD भी इस बार बन जाए ताकि हम अपने फंड से भी अपने लोगों के लिए रोड्स बना पाएँ और काम कर पाएँ। अभी हाल ही में डाबड़ी मोड़ पर जो कूड़े का एक अंबार लगा हुआ था, कूड़े का ढेर लगा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कब से था, लेकिन कल उस पर एक नौजवान 20 साल का देव डाबड़ी उसके ऊपर बैठ गया धरना देने के लिए। रातों रात उसको हटा दिया गया। तो ये नौबत क्यों आ रही है मैम? ऐसा है कि वहाँ पर हमारे एरिया में पहले लोग जो नाला रोड है
उस पे मलबा और कूड़ा डंप कर देते थे। तो वहाँ पर आईवा गाड़ी से हम लोग उठवाते थे, तो वहाँ एक बंदे की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से हम लोग जगह की तलाश में थे कि कहीं ये कूड़ा डाला जाए। जब ये लोगों ने, एमसीडी वालों ने या और लोगों ने वहाँ डालना शुरू किया, तो कई बार मैंने दादा देव से 0 लेवल तक उठवाया भी, काफ़ी बार उठवाया। और ये चीज़ कमिश्नर एमसीडी के संदर्भ में भी गई, दादा देव हॉस्पिटल के एमएस वगैरह से भी हमारी बात हुई, वो भी बेचारी रिक्वेस्ट करती थी और हम लोग हमेशा इसको हटवाते रहे। पर हम लोग इसका पॉइंट कहीं और चेंज करना चाहते हैं। मेरे वार्ड में क्योंकि जगह नहीं है, तो मैंने डीसी साहब से भी बात की, बीच में वो डीसी तो चेंज हो गए, इन डीसी से भी बात की है कि कहीं और जगह दी जाए ताकि यहाँ नवजात बच्चे और बीमार ही लोग आते हैं तो और बीमारी का शिकार ना हो। तो इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से, टाइम इंडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन करने जा रहे हैं और जल्दी ही आप निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि इस समस्या से मुक्त कर दिया गया। ये बहुत लंबी समस्या नहीं है, ये 2-3 महीने पहले से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसको हम लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। रात भी, कल वो बैठा था 2-3 दिन, बीच में गाड़ी नहीं मिल पाई, छुट्टियां हो गई इसलिए ज़्यादा हो गया था, और कल रात ही आईवा गाड़ी लगा करके और लगभग कूड़ा उठा दिया गया। थोड़ा जो बचा है वो 0 लेवल पे किया जाएगा और हम इस चीज़ से क्यों संज्ञान में हमने पहले ही लिया हुआ है कि उस पॉइंट को रिमूवल करा करके और वहाँ कुछ लोगों को बिठाया जाएगा ताकि अब कोई वहाँ ना डाले। तो इस मौसम में आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।